हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने देखा है कि आजकल जो एग्जाम आ रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, उसमें डायरेक्ट ईयर्स पूछ दिए जाते हैं। उसमें डायरेक्ट कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट पूछ दिया जाता है, या फिर कोई जो डिस्कवरी हुई है उनसे इंटर रिलेटेड कोई ना कोई डिस्कवरी पूछ दी जाती है। तो उन सबको हम इन क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, और ये बेसिकली टीजीटी पीजीटी के लिए होंगी। 11th 12th वाले बच्चे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो जेई या नीट वगैरह दे रहे हैं, उनके लिए क्विक रिवीजन हो सकता है। ठीक है, तो उनके लिए भी फ्रूटफुल है, और टीजीटी पीजीटी के पर्पज से तो है ही। ठीक है, तो ये पूरा डीप केमिस्ट्री का जो आपको कह सकते हैं एक तरह से क्विक रिवीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मोस्टली 15 से 20 मिनट की होगी, कभी कभी 10 मिनट की होगी। तो आज जो हमने लिया है वो क्या है कि जे थॉमसन। जे थॉमसन कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? इनको नोबेल प्राइज मिला था 1906 में। इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है, तो हम सारी चीजें ध्यान करके चलेंगे। साइंटिस्ट, उनको नोबेल प्राइज कब मिला है? इन्होंने बेसिकली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी कब? 1897 में। इनका एक्सपेरिमेंट क्या था? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, इसमें बेसिकली ये क्या कर रहे थे? E/m का रेशियो इन्होंने निकाला था। ठीक है, तो इन्होंने 1897 में E/m का, इलेक्ट्रॉन अपॉन मास का रेशियो निकाला था, जो किसके बराबर था? 1.758। 1.758, और इसके आगे एक दो वैल्यू और है। एग्जैक्ट लिखना चाहेंगे तो 1.758 75 10 टू द पावर 11, 75 इंटू 10 टू द पावर 11, और साथ में इसकी यूनिट है कुलॉम पर केजी। कुलॉम पर केजी। तो ये इन्होंने डिस्कवर किया था कैथोड रे ट्यूब में। ठीक है, तो उसके थ्रू उन्हें पता चला था ये जो कैथोड रेज हैं, ये डिफ्लेक्ट कर रही हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, जब मतलब जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और हमने कैथोड रे भेजी, तो वो डिफ्लेक्ट कर रही कभी इधर, और मैग्नेटिक फील्ड में कभी इधर। ठीक है, तो ऐसे डिफ्लेक्ट कर रही, जिस पाथ पे जाना चाहिए उस पे नहीं जा रही, उसके अलावा अपना पाथ डाइवर्ट करके जा रही। दिस इंडिकेट इट कंपोज ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इस एक्सपेरिमेंट से इन्हें पता चला कि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, उनको बेसिकली E/m का रेशियो मिल गया, दैट इज 1.57875 10 टू द पावर 11 कूलॉम पर केजी। ठीक है, तो ये थॉमसन ने देखा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन था वो किसने डिस्कवर किया था? एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज था वो किसने डिस्कवर किया था? तो इलेक्ट्रॉन चार्ज लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन चार्ज डिस्कवर्ड बाय, ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं तो ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन चार्ज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट मुलिकन। मुलिकन नाम सुना होगा, उनका पूरा नाम है रॉबर्ट मुलिकन। ठीक है, इन्होंने चार्ज की डिस्कवरी करी थी। इलेक्ट्रॉन इन्होंने फाइंड कर लिया था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नहीं फाइंड कर पाए थे। इन्होंने E/m का रेशियो फाइंड किया था अपनी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रॉन चार्ज की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट मुलिकन ने। और जो एक्सपेरिमेंट था जिससे उन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज की डिस्कवरी करी थी, वो एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अभी नोबेल प्राइज का ईयर, कब उनको नोबेल प्राइज मिला था, कब उन्होंने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था वो, या फिर पूछ सकते हैं E/m का रेशियो कब उन्होंने फाइंड किया था, वो भी यही ईयर है। या फिर पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कब डिस्कवर हुआ था, वो भी ईयर यही है। तो जे थॉमसन ने डिस्कवर कर लिया था इलेक्ट्रॉन को, लेकिन इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिस्कवर करने वाले कौन थे? रॉबर्ट मुलिकन, उनका ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। ठीक है,
तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1.60206 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम, या फिर 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम लिख सकते हैं। चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास कितना होगा 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg, या फिर 10 टू द पावर माइनस 27 लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई जे थॉमसन की। ठीक है, तो होप सो ये समझ में आ गया होगा।